नमस्कार दोस्तों। ये क्विक छोटा सा वीडियो होगा अबाउट वैम्पायर। तो मैं फॉलन एंजल्स की बात कर रहा था, तो ये मैं बताना भूल गया मेरे लास्ट 2-3 वीडियोस में कि मैट्रिक्स में जो रूट रेसेस कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ऑल्सो देयर इन मैट्रिक्स मूवी। मैट्रिक्स मूवी में बताया जाता है कि छः बार मैट्रिक्स रिसाइकल हो चुका है। तो पहली बार जब मैट्रिक्स बना था तो बहुत ही सुंदर दुनिया बनाए थे एंड सभी लोग अच्छे थे एंड ऑल दैट। यू कैन से गार्डन ऑफ ईडन पैराडाइज टाइप का हम बता सकते हैं। तो लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं था। और ये जो डेमियर्ज गॉड है, इसको लगा कि अगर बुराई नहीं होगा तो ये एटर्नल ऐसे चलता रहेगा और उसके लिए मतलब वो दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सभी अमर हैं, सभी सब क्या बोलते हैं, अमरत्व में जिएंगे, सभी खुशी खुशी जिएंगे, कोई लर्निंग नहीं होगा। तो फिर भगवान ने उस मैट्रिक्स को डिज़ोल्व कर दिया, पहले वाले मैट्रिक्स को। ओके, ये काली माँ टेम्पल है सामने। फिर क्या हुआ, दूसरे मैट्रिक्स जब बनाया, सब ईविल लोग को ही बनाया। मतलब ये मैट्रिक्स मूवी का थ्योरी, ओके, रूट रेस में नहीं है। रूट रेस में तो ऑफकोर्स वी हैव पोलारियन, हाइपरबोरियन और ये सब। तो दूसरे मैट्रिक्स में वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, ओके, ट्विन ब्रदर्स, ये सब बनाए। तो इसी को मैं कल बता रहा, जैसे मॉन्स्टर, ऑगर, ऐसे टाइप के लोग। फिर तीसरे मैट्रिक्स में क्या किया, अच्छा बुरा दोनों बनाए। फिर ऐसे ऐसे इवॉल्व करते गए। और छठा मैट्रिक्स आते आते क्या हो गया कि लोगों को चॉइस देना है। कि पहले क्या था, कोई चॉइस नहीं था। मतलब इवन इफ़ इट इज़ अ फॉल्स चॉइस, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, लेफ़्ट राइट, इसको चुनो तो अच्छा होगा, उसको राइट को चुनो तो अच्छा होगा, राइट को एक बार चुनोगे वो बुरा होगा, लेफ़्ट को चुनोगे तो अच्छा होगा। तो ये चॉइस ना ओरेकल देना शुरू कर दी। तो ओरेकल एक प्रोग्राम है, ओके, जो आर्किटेक्ट ने बनाया, आर्किटेक्ट यानी डेमियर्ज गॉड। तो उसने एक ओरेकल का मतलब है एक भविष्यवक्ता, उसको बनाया। वो भी एक प्रोग्राम है, उसके अंदर भी सोल नहीं है, लेकिन वो सीखती है। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो सीखती है। तो वो जो ह्यूमंस हैं उनको चॉइस देने लगी, अगर आप ये करोगे तो आपके लाइफ में पर्पस है, ये करोगे तो आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो लोग उसको मानने भी लगे। लेकिन लोगों को, इंसानों को ये नहीं पता था, क्योंकि वो सब बॉर्ड में सो रहे हैं, कि बेसिकली वो सब भी एक कंट्रोल सिस्टम है। मतलब ये चॉइस मिलना कि अगर आप मान लो फलाना गुरु के पास जाओगे तो आपका अच्छा होगा, अगर आप घर में ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ये सब बस अगेन एक कंट्रोल सिस्टम है। जैसे अष्टदिग्बंधन बोलते हैं ना, 8 फॉर्म्स ऑफ ट्रैप्स, जो मैंने पुराने वीडियो में बताया था। तो ये 8 फॉर्म्स ऑफ ट्रैप्स क्या हैं, तो जैसे कि लव, मनी, पावर, सब कुछ। इवन रिलीजन भी एक ट्रैप है इसमें। मैट्रिक्स का 8वां ट्रैप है वो, अष्टदिग्बंधन। तो ये होने लगा, बहुत बारिश हो रहा है। तो वेयरवुल्व्स और ये वैम्पायर कहाँ गए, तो इवन अगर नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो वो सब अंडरवर्ल्ड चले गए और फिर बीच बीच में ह्यूमन बॉडी में आते, सबको खून चूसते हैं। तो ये वेयरवुल्व और वैम्पायर का मेन क्वालिटी यही है कि वो अमर रहना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते, ओके। और जनरली वो क्या करते हैं कि अपने से यंग, राइट, अपने से, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रम्प हो गया, वो 70 साल का है, अगर उसको रोल बदल के वापस आना है तो अपने से यंग यानी 40 इयर्स या 30 इयर्स की लड़की को चुनेगा या लड़का को चुनेगा, उसका खून पिएगा और फिर वो फिर से रोल बदल के आ जाएगा। सो ये वैम्पायर का मेन क्वालिटी यही है कि जनरली अपने से काफ़ी छोटे लोगों को वो चुनते हैं, उनका खून पीते हैं, क्योंकि खून में 50% 60% येलो प्लाज्मा है और उसी को गोल्ड जूस बोलते हैं उनके सर्कल्स में। ये फिटेस्ट फ्लैट अर्थर कल अभी वीडियो में बता रहा था, मैं सुन रहा था वैम्पायरिज्म क्या है। और चंद्रा लोका करके अभी जो मूवी आया ना, उसमें भी चंद्रा जो है वो वैम्पायर है। मैं बस एक भी शॉर्ट वीडियो देखा, शायद ही ये जनरेटेड है या सच में मूवी में है, लेकिन क्योंकि मैं मूवी में नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ। तो ये वैम्पायरिज्म जो है वो आजकल बहुत आ रहा है। तो ये यही दिखाना चाहते हैं जिनको अमर रहना है, इसी वर्ल्ड में रहना है, इवॉल्व नहीं करना है, हायर शक्ति में नहीं जाना है, हाँ, करुणा नहीं दिखाना है, ओके, या दूसरे के ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंकना है। तो वैसे लोगों को हम ऐसे वैम्पायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वैम्पायर जो होते हैं जनरली अपने से काफ़ी कम
उम्र वाले लोगों को ही चुनते हैं, क्योंकि उनका खून इसलिए पसंद है क्योंकि उनका खून में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहता है। उस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की वजह से उनका वो खून पी लेते हैं। अगर चंद्रा सुपर हीरो है तो वो फाइटिंग करके भी वो विलन को मार सकते थे, खून ही क्यों पी रही है। तो सेम वे जो वैम्पायर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो खून पीते हैं ताकि 50% खून जो है उसके अंदर जो येलो प्लाज्मा, येलो जूस बोलते हैं, वो पी के और 100 साल और 100 साल और 100 साल ऐसे वो जी सके। तो ये वैम्पायर लोगों का मेन क्वालिटी है जो मुझे मैट्रिक्स मूवी से पता चला। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।